Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your study. Students, as you all know, that your winter break is over and this is your first class after your winter break. So let's start our chapter 15. Okay, we have completed our chapter on the move. Okay, that is based on transportation, and this is based on communication. Okay, student, so let's start. Sending or receiving messages by talking, writing, or by using sign languages is called communication. तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन क्या होती है? जो भी आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हो, चाहे वो बोलकर हो, लिखकर हो, या आप इशारों में अपनी बातें समझाते हैं। कोई भी मैसेज अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को या अपने नेबर्स को देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. सो sending or receiving messages by talking, writing, or by using sign language is called communication. The different means used to send or receive messages are called the means of communication. तो जिस भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो लिखना, बोलना या साइन लैंग्वेज या टेलीफोन से, न्यूज़पेपर से, लेटर से, आप जिस भी मीन का यूज़ करते हैं, जिस भी चीज़ का आप यूज़ करते हैं, जिस भी साधन का, जो भी ज़रिया आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ means of communication. We use the different means of communication to communicate with people living in far off places. तो हम जगह जगह पर, अलग अलग जगहों पर रहने वाले, चाहे वो दूर के हों या पास के हों, उनके लिए अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं उनसे बातें करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? लेटर्स. ठीक है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, सबसे पुराना और सबसे सस्ता मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? लेटर राइटिंग. लेटर्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वी कैन सेंड लेटर्स टू फार ऑफ प्लेसेस थ्रू द पोस्टल सर्विसेज. तो हम पोस्ट ऑफिस की हेल्प से दूर रहने वाले लोगों को भी लेटर्स सेंड कर सकते हैं. ठीक है, और लेटर के अलावा वी कैन सेंड मनी ऑल्सो, दैट इज़ कॉल्ड मनी ऑर्डर. ठीक है, तो आपको लेटर, जब भी आप अगर अपने आप फ्रेंड्स को लेटर सेंड करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बाय अ पोस्ट कार्ड और एन एनवेलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. सबसे पहले आपको एक पोस्ट कार्ड और एक एनवेलप पोस्ट ऑफिस से ख़रीदना होगा. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड सील इट इन द एनवेलप. एक लेटर अपने फ्रेंड को लिखेंगे और उसको एनवेलप में डाल देंगे और एनवेलप को सील कर देंगे, यानी फेविकोल से पेस्ट कर देंगे. राइट योर फ्रेंड्स एड्रेस ऑन द एनवेलप और पोस्ट कार्ड ऑन विच यू हैव रिटन द लेटर. उसके बाद आपको एनवेलप और पोस्ट कार्ड पर अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखना है, जहाँ पर भी वो आपका फ्रेंड रहता है जिसको आपने लेटर लिखा है. एंड उसके बाद ड्रॉप द लेटर इन द लेटर बॉक्स. द लेटर विल देन रीच योर फ्रेंड इन अ फ्यू डेज विद द सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट. और उसके बाद आपको वो लेटर पोस्ट ऑफिस में जाकर लेटर बॉक्स, एक रेड कलर का बॉक्स होता है, उसमें आपको डाल देना है. उसके बाद ये लेटर आपके फ्रेंड्स तक 2-4 दिनों में, कुछ दिनों में पहुंच जाएगा. ठीक है, इफ़ यू वांट योर लेटर्स टू रीच फास्ट, यू कैन यूज़ द स्पीड पोस्ट सर्विस एट द पोस्ट ऑफिस. अगर आपको अपना लेटर अपने फ्रेंड को जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, तो आप स्पीड पोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. ये फैसिलिटी भी आपके पोस्ट ऑफिस में ही अवेलेबल होती है.
If we want some urgent message to reach quickly, we can send it through telegram. Telegrams are sent through post office by filling a form. और अगर हमें और भी जल्दी, बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि हमारा मैसेज हमारे फ्रेंड तक पहुंच जाए, तो हम टेलीग्राम का यूज़ करते हैं। ये फैसिलिटी भी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होती है। तो पोस्ट ऑफिस में 3 तरह की फैसिलिटी होती है। एक तो लेटर, आप नॉर्मल पोस्ट कर सकते हैं जिससे कुछ दिनों में पहुंचेगा। स्पीड पोस्ट, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा। और टेलीग्राम, बहुत जल्दी। ओके, द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लेटर राइटिंग इज telegram. So next is telephone. We can talk to people who are far away from us on a telephone. It is one of the fastest means of communication. We can also use mobile phones for talking and sending messages to people who are far or near. Mobile phones can be taken to any places wherever you go. The next means of communication क्या है? टेलीफोन्स। टेलीफोन हम किसी को भी कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास में रहता है या हमसे दूर रहता है। और ये सबसे तेज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें तो हमें सिर्फ एक नंबर डायल करना होता है और सामने से हमें उस पर्सन की आवाज़ सुनाई दे जाती है। आजकल मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ भी हो रहा है फॉर टॉकिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस। ठीक है, जैसे हम आपको फ़ोन के ज़रिए ही आपको क्लासेस भेज रहे हैं, लैपटॉप के ज़रिए आपको क्लासेस भेज रहे हैं, इसी तरह से मोबाइल फ़ोन को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? टेलीफोन। नाउ नेक्स्ट इज फैक्स। वी कैन ऑल्सो सेंड मैसेजेस immediately to any part of the world using a fax machine. The fax machine is connected to a telephone line through which we can send or receive printed messages. तो हम फैक्स मशीन से भी मैसेज भेज सकते हैं, जो हमारे प्रिंटेड मैसेज होते हैं जैसे पेपर पर लिखे हुए, तो वो मैसेजेस हम फैक्स मशीन के ज़रिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हम भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर। We can communicate through computers using the internet connection. We can send letters through electronic mail. We can also talk on it like on phone and even see the person we are talking to with the help of a web camera. तो आजकल कंप्यूटर से भी हम ईमेल्स सेंड कर सकते हैं और जिससे हमें बातें करनी है हम उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग अ वेब कैमरा। जो कंप्यूटर में आपके पास एक कैमरा होता है, उसमें आप उसके ज़रिए आप अपने फ्रेंड की फ़ोटो देख सकते हैं और अपने आप को भी उसको दिखा सकते हैं, और आप कंप्यूटर से फास्टेस्ट आप अपना मैसेज अपने फ्रेंड तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो अब बातें तो हमने बहुत कर ली, लेकिन कुछ कम्युनिकेटिंग मैनर्स भी होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे आपको फ़ोन पर बात करते हुए तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें सबसे रिस्पेक्टली हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स रीड द कम्युनिकेटिंग मैनर्स। वी शुड रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स वाइल कम्युनिकेटिंग ऑन अ फ़ोन। तो जब भी हम फ़ोन पर बातें करते हैं तो हमें कुछ मैनर्स, कम्युनिकेटिंग मैनर्स होते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे वी शुड स्पीक क्लियरली एंड सॉफ्टली ऑन फ़ोन। हमें साफ़ आवाज़ में और नरमी से, ये नहीं कि हम डांट के बात करें, हमें प्यार से और साफ़ आवाज़ में बात करनी चाहिए। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल इन व्हाट वी से, और हमें हमेशा रिस्पेक्टली, हम जो भी बातें कर रहे हैं हमें वो बातें रिस्पेक्टली करनी चाहिए। वी शुड लिसन केयरफुल्ली टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग वाइल टॉकिंग ऑन फ़ोन। तो हमें ध्यान से सामने वाले की बातें सुननी चाहिए जिससे हम बातें कर रहे हैं फ़ोन पर। ठीक है, वी शुड नॉट यूज़ फॉल लैंग्वेज ऑन फ़ोन। हमें गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम
ऑन द फ़ोन, और फ़ोन पर हमें ज़्यादा देर तक बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ मास कम्युनिकेशन। Communicating to a lot of people at the same time is called mass communication. The different means of mass communication are as below. तो हमने अभी जो बात की थी, जैसे लेटर्स, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, दीज आर पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी हम एक पर्सन से ही बात कर सकते हैं एक टाइम पे। लेकिन अब है सेकेंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन मीन्स टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों से बात करना, दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। द डिफरेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर, फर्स्ट इज़ रेडियो। तो आप सभी रेडियो सुनते हैं जैसे, तो रेडियो वॉज अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिफोर टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड। तो जब तक टेलीविज़न इन्वेंट नहीं हुआ था तब तक रेडियो सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। इट हैज़ बिकम पॉपुलर वंस अगेन विद द स्टार्ट ऑफ द FM चैनल्स। और अब तो ये और भी पॉपुलर बन गया है जब से इसमें FM चैनल्स आए हैं। न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशंस आर ब्रॉडकास्टेड और ऑन द रेडियो एंड लिसन्ड टू बाय द पीपल। क्योंकि इसमें न्यूज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, सॉन्ग्स भी, या फिर हमारे वेदर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, वो सभी लोगों के द्वारा सुनी जाती हैं बाय यूजिंग अ रेडियो। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं रेडियो को इन्वेंट किसने किया था? यस, रेडियो को इन्वेंट किया था मार्कोनी ने, ठीक है। और टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय J.L. Bayard. ठीक है। So this is the first mass communication means, that is radio. Next is television. So after radio, like radio, we can also listen to the news and information about important events taking place all over the world. On television, we can also see what is happening around the world. Today, television has also become one of the most important means of entertainment. तो जैसे रेडियो पे हम पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस सुन सकते हैं, ऐसे ही टेलीविज़न पर हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। और आजकल तो टेलीविज़न बहुत बड़ा मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि आपको एंटरटेन करने का ज़रिया बन चुका है। Next is newspaper and magazines. We read newspapers and magazines to know what is going on around the world. तो हमें अगर रेडियो पर हम सुन सकते हैं, टेलीविज़न पर हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस को देख सकते हैं, ऐसे ही न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स पर हम प्रिंटेड फॉर्म में न्यूज़ को देख सकते हैं और उनको अपने लाइफ में आगे फ्यूचर यूज़ के लिए हम यूज़ भी कर सकते हैं। We read newspapers and magazines to know what is going on around the world. Newspaper and magazines are in the form of paper in which news is printed and delivered to our homes. We can also buy them from newspaper stands and book stalls. तो हम न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स पर हम प्रिंटेड फॉर्म में न्यूज़ को देख सकते हैं और हम न्यूज़पेपर्स को कोई भी हमारे घर पर जो हॉकर्स आते हैं हम वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर मार्केट से भी न्यूज़पेपर स्टैंड्स और बुक स्टॉल से हम न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट. We can also read and watch news through the internet on your computers. For this, we should log on to the website which gives news and other informations. And next is internet. आजकल इंटरनेट का यूज़ बहुत हो रहा है आपकी पढ़ाई के लिए भी और अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए भी। तो हम कोई भी वेबसाइट पर जाकर हम इंटरनेट से भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। वी कैन एनहांस आवर नॉलेज बाय यूजिंग इंटरनेट।
Okay, so this is our chapter 15 about communication. I hope you like the video and understand the topic very well. Thank you.